कि कलिकाल में ठाकुर जी को जब प्रेम प्रकट करना होता है तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट नहीं करते। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करते हैं तो वो प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, राधा रमन जी बोलेंगे नहीं तू मुझे बहुत अच्छा लगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? ठाकुर जी को कहीं ना कहीं मन में ये भाव है कि कहीं मेरे बोलने से इसमें मान ना आ जाए। ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, श्री जी आपसे दुलार करती हैं, महादेव आपको चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, तो बोले अपने किसी जन से आपकी प्रीति करवा देंगे। ठाकुर जी को निरंतर भजने वाला, ठाकुर जी की सन्निधि में सदा रहने वाला कोई वैष्णव आपसे प्रेम करने लग जाए तो यही समझना इनडायरेक्ट वे में ठाकुर जी ही बोल रहे हैं, ठाकुर जी ही अपना प्रस्ताव आपको दे रहे हैं। जैसे कॉलेज स्कूल में कोई पसंद आ जाए तो उसको सीधा नहीं बोलते उसके किसी मित्र को अपना मित्र बनाते हैं, उसके थ्रू बोलते हैं। होता है ना ऐसा? सब सर हिला रहे हो, मतलब हुआ है ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब आपसे प्रीति करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो अपने किसी जन को आपके प्रेमास्पद रूप में भेजेंगे और अपने किसी जन का आपसे आपको ठाकुर जी से जन प्रेम, आपको ठाकुर जी के किसी जन से प्रेम हो तब भी मत मानिएगा कि ठाकुर जी को आपसे है। संतों से तो सबको प्रेम होता है, पर संतों को किसी से प्रेम हो जाए ये बड़ी बात है। वैष्णवों तो वो तो सबको प्रिय होते हैं, पर उस व्यक्ति विशेष वैष्णव का किसी के प्रति अनुराग, किसी के प्रति प्रेम, समर्पण प्रति प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब यही समझिए कि इनडायरेक्ट वे में ठाकुर जी ही अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। हमारे श्री दीनदयाल जी जालान, जिनको भारत के सब संतों ने प्रेम किया, चाहे हमारे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज हों, जिनके कृपा पात्र तो वे थे ही, उपस्थित इस वक्त जिनका दर्शन हमको प्रत्यक्ष रूप से होता है, पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, एवं जिनकी राम कथा सुनकर के पूरा विश्व आनंदित होता है, पूज्य श्री मुरारी बापू जी, भागवत कथा के माध्यम से जिन्होंने जन जन में कृष्ण भक्ति को प्रकट किया, ऐसे पूज्य भाई श्री, हमारे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य श्री ठाकुर जी, अप्रकट रूप से जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, पर जिनकी कृपा से कितने सारे संत जन आनंदित हुए, ऐसे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, परम पूजन श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, सबका स्नेह भाई जी को प्राप्त हुआ। तो इससे ये बात, मुझे तो दर्शन नहीं हुआ और मिला हूं तो मुझे शायद बाल्यकाल का इतना स्मरण ना हो, पर मैंने जितना भी सुना सबसे, उससे यही प्रतीत होता है कि इन संतों के माध्यम से गंगा जी और महादेव ही अपना प्रेम उनके प्रति पहुंचाते थे। और याद रहे, प्रेम जिस व्यक्ति से होता है ना, फिर उस व्यक्ति के संपर्क से हर व्यक्ति से होने लग जाता है। पूज्य श्री भाई जी दीनदयाल जी जालान जी, उन्हीं के प्रेम की सुगंध से आज पूरा जालान परिवार सुगंधित है, और आज भी सब संत जन इस पूरे परिवार को बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हम अभी द्वारिका में थे, परम पूजनीय श्री गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज के ठाकुर जी का उत्सव था, तो उसमें चंद घंटों के लिए, 2-3 घंटे के लिए मैं पहुंचा। मुझसे सब पूछे कहां से आ रहे हो, मैंने कहा रामेश्वरम से। कहां जा रहे हो, मैंने कहा विश्वनाथ। अच्छा देखो कैसी कृपा, रामेश्वरम दक्षिण के ज्योतिर्लिंग, वहां से हम गए द्वारिका, द्वारिका के बिल्कुल बगल में नागेश्वर,
द्वारिका में ही है, दूसरे ज्योतिर्लिंग हो गए हमारे। वहां से अब हम आए कहाँ? विश्वनाथ। 3 ज्योतिर्लिंग यात्रा तो हमारी 31 और 1 के बीच में ही हो गई। 2024 से 25 में मैं कैसे आया? 3 ज्योतिर्लिंगों में होते हुए आया, और उसमें भी 2 धाम। रामेश्वर दक्षिण का धाम है, और द्वारिका जो है वो, द्वारिका पश्चिम हुई पूरब हुई? पश्चिम हुई ना, पश्चिम का धाम। तो वहां मुझसे सबने पूछा, बोले कहां जा रहे हैं अब? मैंने कहा काशी। अब विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा वहां कथा है? मैंने कहा कौन करा रहे हैं? केवल इतना बोलना, जालान परिवार। ऐसा सुनते ही सब समझ जाए, अच्छा वो दीनदयाल जी के सब परिवार। मैंने कहा हाँ वही लोग करा रहे। तो सब संत स्मृति रखते हैं, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी स्मृति में रखते हैं, ठाकुर जी स्मरण में रखते हैं। उन्हीं दीनदयाल जी के पुत्र केशव जी, जिनकी गृहिणी के भगवत धाम गमन के उपलक्ष्य में इस कथा का क्रम उन्हीं के भाव से हो रहा है। पूज्य बापू की एक कथा मैंने एक बात सुनी थी, क्योंकि बापू की विशेष कृपा है परिवार पर। तो बापू एक बार कह रहे थे कि कथा कराने से पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा सब जगह कहा जाता है। परंतु बापू ने एक बात कही, बोले हमें ऐसा लगता है कि पितृ जब मुक्त हो ही जाते हैं, पितृ मुक्त हो गए, भगवत धाम चले गए, तभी उस परिवार के चित्त में कथा कराने की प्रेरणा प्रकट होती है। बोले कथा कराने के बाद पितृ मुक्त हो, ये बात तो सब कहते हैं, पर बापू ने ऐसा कहा कि पितृ मुक्त हो जाते हैं, तब वह पितृ ही ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि मेरे परिवार को ऐसी सद्बुद्धि दो कि वे कथा के प्रति उनका भाव बने। बहुत ऊंची बात। तो उन्हीं के भाव से ये कथा उन्हीं की स्मृति में उन्हीं को सुनाई, उनको तो नहीं, उनके परिवार को सुनाई जा रही है। उनके पूरे, वो तो भगवत धाम में आनंदित हो ही रही हैं। एवं उनके पुत्र अभिषेक जी और हमारे प्रिय श्री किशन जी, उनके पुत्र भगीरथ जी, सब पूरा जालान परिवार ये माध्यम बने हैं इस कथा के विश्वनाथ जी तक पहुंचाने के और आप सब तक पहुंचाने के। इसलिए सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष का ऐसा मंगल प्रारंभ हो रहा है, यह आनंद की बात है। काशी को विशेष रूप से मुक्ति प्रदायिनी कहा जाता है। अब इसके पीछे बहुत बातें, तीन कारण इतने विशिष्ट हैं कि काशी में मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहला मुक्ति कारण का क्या है काशी में? गंगा। जिनके दर्शन के लिए कहा जाता है तब दर्शनात् मुक्ति, जिनके दर्शन से मुक्ति। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 3 बातें विशेष हैं काशी के प्रति, जिस कारण से यहां मुक्ति निश्चित है। सबसे पहला गंगा, क्योंकि गंगा तट है, जिनके दर्शन से मुक्ति हो जाती है। दूसरे मुक्ति प्रदायक हैं विश्वेश्वर महादेव, उनके दर्शन से मुक्ति हो जाती है, उनके स्मरण से मुक्ति हो जाती है। शिव 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 कहने से मुक्ति हो जाती है, महादेव का नाम उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। काशी में पहली मुक्ति का कारण गंगा, दूसरी मुक्ति का कारण शिव, और तीसरी मुक्ति का कारण राम नाम। महादेव क्या करते हैं? महादेव उसी नाम का उच्चारण करते हैं काशी में, देह त्यागने वाले प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर। हमारी पूर्व की कथा हुई थी, काशी में 80 घाट पर, और जो हमारे आयोजक हैं वो यहीं बैठे हैं, पीछे ही बैठे हैं। तो उस कथा में एक बहुत आनंद हुआ था कि हम विंदु माधव भगवान की सन्निधि में तो हमारा निवास था,
बिल्कुल उस तरफ काशी के, और 80 घाट पर कथा थी। तो इन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि हम बिंदु माधव भगवान को प्रणाम करते, जहाँ निवास था, और वहां से नाव में बैठते, पूरी काशी का दर्शन करते हुए 80 घाट आते, और वहां कथा सुना के फिर नाव में बैठ के दशाश्वमेध घाट पर आरती का दर्शन करते हुए फिर दोबारा लौट के जाते, और वहां फिर निवास। खूब आनंद हुआ काशी में। तो काशी जो गंगा जी का स्वरूप है वो चंद्राकार है, और उस चंद्राकार के बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ विराज रहे हैं। अगर आप ड्रोन से देखो या आकाश से देखो तो जो चंद्राकृति है उसके बिल्कुल मध्य में ही विश्वनाथ हैं। तो एक तरफ तो चंद्राकार कहा गया, दूसरी तरफ कहा गया कि काशी में जो गंगा जी हैं ये चंद्राकृति इनकी क्यों है? बोले महादेव का धनुष है, धनुष की आकृति भी इसी प्रकार होती है, और मध्य में तीर रखा जाता है। तो काशी के बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ, विश्वनाथ कह दें तो अपने आप हो जाएगा मणिकर्णिका, मध्य में है। और वहां पर जब देहधारी प्राण त्याग करके जाते हैं तो श्री महादेव काशी रूपी धनुष के मध्य में राम नाम रूपी तीर पर हम जीवात्माओं को बैठा करके सीधा मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए काशी मुक्ति प्रदायिनी है। तो पहला गंगा, दूसरे महादेव और तीसरा राम नाम, जो एक संपूर्ण सामर्थ्य मुक्ति की रखते हैं, वो तीनों यहां पर विद्यमान है। महादेव विश्वनाथ मंदिर में केवल मंगला में विराजते हैं। सुबह सुबह की जो आरती होती है उस समय महादेव वहां होते हैं, बाकी मंगला आरती करते ही ठाकुर जी सीधे मणिकर्णिका का चले जाते हैं, महादेव फिर वहीं होते हैं। वहां जितने भी लोग आए होते हैं भगवत धाम के लिए, सबको राम तारक मंत्र सुनाते हैं। और एक विशेष बात, आप सब तो काशी को सब जानते हो, पर हमारी कथा और भी बेचारे लोग सुनने होंगे, उनको बता रहे हैं हम। और कोई ऐसे भले लोग भी हैं जो नहीं जानते हों, वो भी सुन लो। पूरे विश्व में शमशान है, परंतु काशी में महाशमशान। क्यों? कारण तो वही बन रहा है, कार्य तो वही हो रहा है जो पूरे विश्व में शमशानों में हो रहा है, वही यहां हो रहा है। तो यहां का महाशमशान क्यों है? विश्व के किसी भी शमशान में केवल देह का दहन होता है। आत्मा को तो कटघरे में खड़ा किया जाता है कि अब तुम्हारे पुण्य और पापों से तुमको दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरी योनि मिलेगी, और पुनर्जन्म होने की संभावना निश्चित होती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जितने लोग आ रहे हैं उनको कह दो ऐसी बैठ जाओ। हाँ, कल कुछ व्यवस्था और देख लेंगे कि सब बैठ जाओ सब लोग। और जो व्यवस्था प्रमुख है वो बाहर से अब सबको कह दें कि या तो वहीं बैठ जाएं। कथा से किसी को भेजना भी नहीं चाहिए, ये भी नियम है। अच्छा, पहले तो एक बात बताएं, पहले ये कथा सार्वजनिक नहीं थी, पहले तो हमने जबरदस्ती सार्वजनिक करवा दी। हमने कहा, मैंने कि नहीं सब सुने, आनंद हो। तो सब लोग विराज जाओ। तो महाशमशान क्यों है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। अभी हमको आ रही हैं बातें, कहीं भूल गए तो फिर दिक्कत होगी। तो पूरे विश्व में शमशान है, पर यहां महाशमशान, क्योंकि विश्व के शमशान में देह का दहन होता है, देह का चिता पर रख करके संस्कार होता है अंतिम। अन्य शमशानों में देह जल जाता है, परंतु आत्मा, जिसके लिए गीता कहती है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो अग्नि से जलती नहीं। तो उस आत्मा को क्या किया जाता है? उसको फिर कटघरे में खड़ा किया जाता है, और उसके कर्मानुसार फिर या तो 84 लाख योनियां या फिर पुनर्मानव जन्म कर्मानुसार उसको फिर मिलता है। आत्मा भगवत धाम जाती है, ये कंफर्म नहीं है बाकी के शमशानों में, परंतु
काशी के लिए ये बात प्रसिद्ध है कि एकमात्र काशी का शमशान महाशमशान इसलिए है क्योंकि यहां पर मुक्ति केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। आत्मा का भी सारे कंटक उसके काट दिए जाते हैं और उसको सीधे भगवत धाम, इसीलिए ये महाशमशान है। ऐसे महाशमशान में महादेव विराजे हैं, और कैसे विराजे? आनंद में विराजे। ऐसे महादेव को हम कथा सुनाने के लिए आए हैं। आज प्रथम दिवस है कथा का। महात्म की चर्चा आज भागवत जी की करेंगे, और कल से फिर प्रथम स्कंद से कथा गंगा